जय श्री श्याम हारे के सहारे की जय हो। दोस्तों, श्याम नाम केवल एक मंत्र नहीं है, यह जीवन और आत्मा को शुद्ध कर देने वाली एक दिव्य शक्ति है। यह नाम वह अमृत है जो हमारे जीवन को हर दुख, हर संकट, हर भय को समाप्त कर देता है। श्याम नाम का जाप आपको प्रतिदिन करना चाहिए, चाहे मन लगे या ना लगे, फिर भी आपको श्याम नाम का जप निरंतर करते रहना चाहिए। धीरे धीरे करके आपका स्वतः ही मन लगने लग जाएगा। नाम जाप का प्रभाव इतना अद्भुत है कि धीरे धीरे करके हमारे जीवन बदलने लगता है। दोस्तों, नाम जाप से ही आप प्रभु को भी पा सकते हैं। नाम जाप आपके प्रारब्ध को नष्ट करके आपको निर्मल बनाता है और भौतिक सुखों की प्राप्ति करवाता है। नाम जाप ही एक ऐसा साधन है जो कि आपके पापों को नष्ट करता है। इसके अलावा दूसरा कोई साधन है ही नहीं। चाहे मनुष्य किसी भी ज्योतिषी के पास चला जाए, चाहे कोई अन्य अनुष्ठान कराए, तब केवल नाम जाप एकमात्र सहारा है जिससे व्यक्ति हर संकट से मुक्त हो सकता है, जिसके चलते मनुष्य के जीवन में अमावस की रात का अंत हो जाता है और सुबह का सूरज उदय हो जाता है। लगातार नाम जप करने से किसी भी प्रकार का कोई भी कष्ट हो, वो मनुष्य तक पहुंच नहीं पाता है। अगर गलती से भी वह कष्ट आ भी गया तो जहां गर्दन कटने वाली होती है, तब वहां उंगली खाली कटकर रह जाती है। मनुष्य का भाग्योदय हो जाता है। मनुष्य को चाहिए कि वह कोई भी सांसारिक कार्य करे, लेकिन उसके मुंह से, उसके मन में लगातार नाम जाप चलता रहे। तभी तो संत जन हमेशा कहते हैं कि दिल से भगवान और दिमाग से दुनिया देखोगे, तब जीवन में सिर्फ कल्याण ही होगा। तो दोस्तों, आज की जो कहानी सुनाने वाली हूँ, यह कहानी एक भाई की है जो कि मुंबई में रहते हैं। भाई जी ने अपना नाम शेयर करने से मना किया है। इसमें क्या कर सकते हैं, जब कोई अपना नाम नहीं शेयर करना चाहता तो इसमें हम उनके फैसले का स्वागत करते हैं। लेकिन हाँ, उन्होंने यह भी कहा है कि मेरी इस कहानी को आप जरूर शेयर करें कि कैसे बाबा श्याम ने उन्हें साक्षात दर्शन देकर उनका जीवन धन्य कर दिया। दोस्तों, अगर आप बाबा श्याम पर विश्वास करते हो, अगर उनके चरणों में आप खुद को समर्पित कर देते हो, तो वह किसी न किसी रूप में आकर आपको हर परेशानी से बाहर निकाल देते हैं और साथ ही साथ आपको यह एहसास करा जाते हैं कि तू डर मत, मैं तेरे साथ हूँ। इस कहानी को सुनने के लिए वीडियो पर अंत तक बने रहे और कहानी अगर अच्छी लगे तो बाबा श्याम नाम का जयकारा जरूर से लगाइएगा। तो चलिए कहानी पर आगे बढ़ते हैं। तो ये भाई बताते हैं कि आज से 7 साल पहले रेहड़ी पटरी पर एक छोटी सी कपड़े की दुकान लगाता था। छोटी छोटी बच्चियों के फ्रॉक बेचता था। कभी कोई कमाई हो जाया करती थी, कभी वो भी नहीं होती थी। कभी सरकारी गाड़ी आती थी तो जल्दी जल्दी बंद करके इधर उधर अपने गट्ठर लेकर भागना पड़ता था। छुपना पड़ता था। घर में 2 बेटी, 2 बेटे, एक पत्नी और माँ, एक सबका खर्चा चलाना मुश्किल होता था। कभी खाने को रोटी मिलती तो कभी चावल, कभी आटा खत्म हो जाता तो 15-15 दिन आटा ही नहीं आता था। पैसे ही नहीं रहते थे खरीदने के लिए। ऐसे ही समय कट रहा था। बच्चे धीरे धीरे बड़े हो रहे थे और सरकारी स्कूल में पढ़ रहे थे। मैं सभी भगवान की पूजा करता था। रोज सवेरे माता रानी, शंकर भगवान, सूर्य देव को जल भी चढ़ाता था, लेकिन बाबा श्याम के बारे में मुझे पता ही नहीं था। तब मैं एक दिन माल उठाने के लिए जाने लगा, जहां से मैं थोक पर फ्रॉक का माल उठाता था। तब मैं नहा धोकर तैयार होकर निकलने वाला था कि मैंने सोचा एक बार उन्हें फ़ोन करके बोल दूं कि मेरे लिए इतना माल निकाल कर रख देना, क्योंकि शाम को मुझे धंधा भी लगाना है। तब मैंने फ़ोन किया, तब उन्होंने जवाब दिया कि मैं अभी 2 दिन के बाद आऊँगा, अभी मैं मुंबई से बाहर हूँ। तब मैं नहीं गया। तब मेरे पास जो भी माल था मैं वही लगाकर 2 दिन तक बेचा। तब मैं तीसरे दिन नया माल लेने पहुंच गया। तब मैंने उनसे कहा कि सेठ, मेरे पास 3-4 दिन से नया माल नहीं है, आप कहीं गए थे। तब मैं नहीं आया। आपके मैनेजर ने बताया। तब वो कहने लगे कि उनके गले के ऊपर 3 बाण का फोटो लगा था। वो दिखाकर कहने लगे कि मैं खाटू धाम गया था। तब मैंने कहा कि यह कहाँ से फोटो मिलती है, कैसी फोटो है ये? तब वो कहने लगे कि ये बाबा श्याम के 3 बाण की फोटो है। इसे अपने व्यापार की जगह पर गले के ऊपर लगाने से बरकत ही बरकत होती है। और मैंने तो घर में बाबा श्याम की फोटो भी लगाई है और उनकी रोज पूजा भी करता हूँ। तब मैंने उनसे कहा कि सेठ, जो फोटो आपके पास आपके ऊपर गले के ऊपर लगी है, ये फोटो एक मुझे भी दे दो, मैं भी अपने गले पर लगाऊंगा। तब वो कहने लगे, इसे मैं खाटू श्याम मंदिर से खरीद कर लाया था, मैं हर महीने जाता हूँ, अगर तुझे भी दर्शन करना है तो अगले महीने मेरे साथ चल लेना। तो मैंने बोला ठीक है, मैं भी चलूंगा, आप जब जाइएगा तो मुझे जरूर बताइएगा। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। करीब 1 महीने बाद उनका मेरे पास फ़ोन आया कि तू चलेगा। तब मेरी माँ की तबीयत बहुत ख़राब थी। तब मैंने कहा कि नहीं सेठ, आप चले जाओ, मेरी माँ बहुत बीमार है, मैं नहीं जा पाऊँगा। तब वो चले गए। तब उन्हें मेरी वह कही हुई बात याद थी। तब उन्होंने 3-4 दिन के बाद मेरे पास फ़ोन करके मुझसे कहा कि आकर बाबा श्याम की तस्वीर ले जाओ। मैं ले आया हूँ। मैं 2 दिन के बाद उनके पास पहुँचा और वहाँ से फ़ोटो ले लिया। तब उन्होंने कहा कि इस फ़ोटो को ले जाकर घर में स्थापित करके उनकी रोज़ पूजा पाठ करना और यह 3 बाण की जो फ़ोटो है, यह अपने गले पर चिपका लेना। और हाँ, रोज़ सुबह जब भी अपना धंधा स्टार्ट करना, जब भी अपना धंधा चालू करना, लगाना, तब एक अगरबत्ती दिखा के, हाथ जोड़ के उनको मनाकर धंधा शुरू करना। तब मैं वैसे ही किया। फ़ोटो लगाकर मैंने अपने घर में स्थापित कर दिया। फ़ोटो में लिखा था, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा।
तब हम भी रोज़ पूजा पाठ करते, जाप करते, धीरे-धीरे करके रोज़गार बढ़ने लगा। करीब 2 साल के बाद मैंने एक किराए की दुकान में माल भर लिया। धंधा बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन कभी खाटू धाम से मेरा बुलावा आया ही नहीं। पता नहीं कि ऐसी क्या थी गलती मेरी, जो मैं खाटू धाम जाने की सोचता, लेकिन कोई न कोई रोक लग जाती थी। लगभग 1 साल ऐसे बीत गए। मैंने फिर 1 करोड़ की रोड के ऊपर दुकान ले ली। काम भी बहुत अच्छा चलने लगा था। बच्चे भी सरकारी स्कूल में बेशक पढ़े थे, लेकिन अब अच्छा-अच्छा कोर्स करने लग गए थे। एक बेटा इंजीनियरिंग कर रहा था, एक बेटा डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहा था, एक मेरी बेटी बड़ी वाली टीचरी का कोर्स कर रही है। अब सबसे छोटी बेटी अभी 12वीं में है। तब घर परिवार, काम धंधे सब पे बाबा की कृपा होती जा रही थी, लेकिन खाटू धाम से बुलावा ही नहीं आ रहा था। घर में मैंने संगमरमर के पत्थर से एक छोटा-सा मंदिर बनवाया था। मैं रोज़ पूजा करता, रोज़ नाम जाप करता। 24 घंटे सोते जागते हमेशा बाबा श्याम का नाम मेरी ज़बान पर रहता था। तब 2022 का फाल्गुन का महीना था। तब मैं एक दिन अपने दुकान पे ऐसे ही बैठा था और मैं टिकट देख रहा था। एक टिकट मुझे उसी शाम की मिल भी गई। मैंने फटाफट टिकट बुक कर लिया। मैंने सोचा 10-15 दिन बाद करवाता हूँ, जो जा नहीं पाता हूँ। तब मैं वहाँ से फटाफट अपनी दुकान में लड़कों से बोलकर निकल गया। मेरे दुकान में 2 लड़के काम करते थे। तब मैं घर झटपट पहुँचा। अपनी पत्नी से कहा कि मैं आज शाम की गाड़ी से खाटू जा रहा हूँ। तब मेरी पत्नी कहने लगे कि हमें भी ले चलो। तब मैंने उससे कहा कि मैं पहली बार जा रहा हूँ, वहाँ जाकर सब कुछ देख आता हूँ, तब दूसरी बार तुम लोगों को भी ले चलूँगा। तब मैं झटपट एक सेट कपड़ा बैग में डालकर कपड़े चेंज करके निकल पड़ा। जब ट्रेन चल पड़ी तब मुझे भूख लगी। तब मैंने पर्स देखा, तब पर्स में जो कपड़े सुबह पहना था उसी में भूल गया था। तब मैंने मोबाइल से पेमेंट करके खाना खा लिया। तब मैं खाटू श्याम जी के मंदिर पहुंचा। तब मैंने एक होटल लेने की कोशिश की। तब वो आईडी मांगने लगे, तो मैंने अपनी आईडी पर्स में ही भूल गया था। उन्होंने बिना आईडी के कमरा देने से मना कर दिया। तब मैं ऐसे ही जाकर सड़क पर एक जगह बैठ गया। तब मैंने बाबा श्याम से कहा कि हे बाबा, मैं तुझे अपने संगमरमर के पत्थरों पर बिठाया हूँ और तू मुझे अपने द्वार पर बुलाकर सड़क पर ही बिठा दिया। तब करीब आधा घंटा ही बीता था। तब एक बुजुर्ग आए और बोले, बेटा आपको कमरा नहीं मिल रहा है, आपके पास आईडी नहीं है। तो मैंने बोला, नहीं बाबा। वह बोले, बेटा मेरे पास तो आईडी है, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं। तब मैं बोला कि कोई बात नहीं बाबा, आप अपनी आईडी से कमरा ले लो, मैं पैसे दे दूंगा और हम दोनों उसी कमरे में सो जाएंगे, और रात ही तो बितानी है, सुबह तो दर्शन करके चले जाना है, आप भी मेरे साथ चलिए। तब हमने कमरा ले लिया और हम उस कमरे में जाकर सो गए। तब सुबह के 6 बजे मेरी आँख खुली। तब मैंने देखा कि बाबा वहाँ पर नहीं थे। तब मैंने देखा कुंडी अंदर से बंद थी। तब मैंने सोचा कि अगर कहीं बाबा जाते तो कुंडी तो खुली होती। तब मैंने होटल में जाकर रिसेप्शन से बात की। तब वो बोलने लगे कि नहीं, आप तो रात को अकेले ही आए थे, आपके साथ तो कोई नहीं था। तब मैंने सोचा कि ये मेरे बाबा ने मेरे साथ चमत्कार किया है। बाबा ने स्वयं आकर मुझे साक्षात दर्शन दिए। बाबा ने मुझे दर्शन देकर मेरा जीवन धन्य कर दिया। मुसीबत में बाबा मेरी सहायता करने आए थे। इस भाई की सत्य कहानी यहीं पर समाप्त होती है। सत्य कहानी की अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बाबा श्याम नाम का जयकारा जरूर से लगाइएगा। मिलते हैं फिर ऐसी किसी वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री श्याम, हारे के सहारे की जय हो।